रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, अजीज़ है, उसने मुझे एक क्लिप सेंड किया और उसके ज़रिए मुझे इस बात का तासुब देने की कोशिश की कि हम लोग दीन की हर उस बात को मान लेते हैं जो हमें पता चलता है कि ये दीन का हिस्सा है, चाहे वो बात किसी से भी हमें मिले। इस मौजू पर उससे मेरी पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इस बार उसने मुझे क्लिप सेंड किया और इस बात को समझाने की कोशिश की कि हम जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं और उनकी सुन्नतों के बारे अगर कोई भी बंदा हमें कोई बात बता देता है तो हम बदलते नहीं, हम उस बात पर अमल कर लेते हैं। और इस क्लिप में मुझे सबसे जो हैरानकुन बात लगी है वो ये बात लगी है जिसकी वजह से मैं ये बात उसको वीडियो को जो उन्होंने मुझे सेंड की है उसका जवाब वीडियो में ही देना चाहता हूँ। जो मुझे सबसे हैरानकुन बात लगी है वो ये है कि इस क्लिप में उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बयान की है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं उसका इस हदीस पर अमल करने का जो अमल है वो बयान किया है। और ख़ुद उन्होंने साथ ये बात अटैच कर दी है कि हम लोग जो हैं वो लकीर के फ़कीर हैं, यानी कि सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, हम इधर उधर की बातों पर अमल करने वाले नहीं हैं। जिस बात पर मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है। तो पहले आप लोग ये क्लिप देख लें, उसके बाद आप लोग ख़ुद ही फैसला कर लें कि ये लोग जो हैं ये लकीर के फ़कीर हैं या फिर मुख्तलिफ़ लकीरों के भटके हुए फ़कीर हैं। क्योंकि मैंने जब ये क्लिप देखा तो मुझे तो यही महसूस हुआ है कि ये लोग लकीर के फ़कीर नहीं हैं, ये लोग मुख्तलिफ़ लकीरों के फ़कीर हैं और वो भी भटके हुए। तो इससे पहले आप ये क्लिप देख लें, उसके बाद मैं मज़ीद बात करता हूं और आपको ये बात बताता हूं कि ये लोग लकीर के फ़कीर हैं या भटके हुए हैं, वो भी मुख्तलिफ़ लकीरों के। ओ जनाब छोड़ें, दौर बदल गया, हालात बदल गए। नहीं भाई, हम नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए कि हम तो लकीर के फ़कीर हैं। सियाने बंदे उस्मान गनी, समझदार आदमी, दौलतमंद आदमी, मालदार आदमी, खाते पीते घराने का नौजवान और सोने बड़े, खूबसूरत बड़े हैं, लेकिन एक जगह वुज़ू किया तो उठ के हंसना शुरू कर दिया और हंसते ही जा रहे हैं और हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। अब एक आदमी बड़ा वज़ादार है, सियाना बंदा है, वो बिला वजह हंस रहा है तो सवाल तो होगा, तो क्या उस मानेगा नहीं आप हंसते ही जा रहे हैं? कोई वजह फरमाने लगे, कोई वजह नहीं। कोई बात याद आ गई, ओ दोस्तों जरा इसको समझना, खुदा रहा यहाँ ठहरना, थोड़ी देर रुकना, इसका जरा मजा तो लेना। उस्मान कोई वाकया, कोई बात याद आ गई, कोई मजा वाली बात, कोई दिल लगी, क्या हुआ? कहने लगे कुछ भी नहीं। हंसने को जी कर आया, फरमाया नहीं कोई ऐसी बात नहीं जो तुम, फिर वजह क्या हुई? कहने लगे कोई वजह नहीं, एक दिन ना हुजूर ने यहाँ वुजू किया था तो उठ के हंसे थे। ओ सानू कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे उंज रहना है। हमने तो देखना है रुखे मुस्तफ़ा, अदाए रसूल, यार की रजा। हमें क्या लगे कि मामला क्या था, मफहूम क्या था, हमें तो इतना पता है वो हंसे थे। मैं फर्जे मोहब्बत अदा कर रहा हूं, ये किसी की अदा है, अदा कर रहा हूं। सबसे ज़्यादा हैरानगी और दुख उस वक़्त होता है कि जब हमें पता चलता है कि इस तरह की बातों पर अमल करने वाले जो हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं, वो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, हाफिज़ और आलम होते हैं, कि उनको इस बात का पता नहीं चलता कि जब भी उनका कोई भी आलम कोई बात करता है तो वो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ होती है या उसमें से मौजूद नहीं होती वो बात जो बयान कर रहे होते हैं, तो फिर भी ये लोग अमल करना शुरू कर देते हैं और तनकीद करते हैं ये हम पर कि हम लोग जो हैं वो दीन पर अमल करने वाले हैं। इस क्लिप में जो बात बयान की गई है वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक ख़ास सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं, जो के खुलफ़ा राशिदीन में से हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका अमल बताया गया है कि उन्होंने सुन्नत पर अमल किया था और इस पर इन्होंने ये बात कर दी है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। भाई आप लोग लकीर के फ़कीर नहीं हो, ये लोग लकीर के फ़कीर नहीं हैं, ये लोग हैं लकीरों के फ़कीर और वो भी भटके हुए। वैसे तो इन लोगों की जो लकीरें हैं उनका एक मुकम्मल जाल है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ।
लेकिन इनकी जो ख़ास 3 लकीरें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो मुखालफत करके कुरान और हदीस की 3 बड़ी लकीरें खींची हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी हैं। उसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि हम लकीर के फ़कीर हैं तो फ़ैसला आप लोग खुद कर लेना। पहली सबसे बड़ी लकीर जो इन्होंने खींची है वो ये है कि इन्होंने कुरान पाक में पहले सफ़े पर लिखा हुआ है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहें। तो इस पर इन्होंने एक लकीर खींची है जिससे इन्होंने ये साबित कर दिया है कि मुर्दों से भी मदद हासिल की जा सकती है, कब्र वालों से भी मदद हासिल की जा सकती है, गैरुल्लाह से भी जो है गायब में मदद हासिल की जा सकती है। एक लकीर तो खींची है इन्होंने ये, और दूसरी लकीर जो है वो इन्होंने अल इमरान सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़र्क़ों में ना पड़ो। दूसरी लकीर इन्होंने यहाँ पर यह खींची है कि इन्होंने ख़ुद को हनफी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली इस तरह के मुख्तलिफ नाम अपने रख लिए हैं। उसके बाद सुन्नी, देवबंदी, शिया, बरेलवी, अहले हदीस, सल्फ़ी वगैरह पता नहीं क्या क्या नाम रख लिए हैं अपने। दूसरी लकीर इन्होंने ये वाली खींची है। इसके साथ ही जो तीसरी बड़ी लकीर है वो इन्होंने ये खींची है, सूरज यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी अकल को और अपनी आंखों को खुला रखकर हक बात को पहचानो। लेकिन इन्होंने जो है दूसरों के मुकल्लद बनकर अपनी आंखें बंद करके उनके मुकल्लद बन गए हैं, यानी कि इन्होंने ख़ुद को मुकल्लद करके तीसरी लकीर खींच ली है। ये हैं इनकी 3 बड़ी लकीरें जो ख़ास लकीरें हैं। वैसे तो इन लोगों की लकीरों का एक जाल है। ये हैं इनकी जो बुनियादी ख़ास लकीरें हैं जो इन्होंने कुरान पाक की मुखालफत में खींची हुई हैं। ये बातें ये कुरान से साबित कर दें, क्योंकि ये कुरान के उल्ट चल रही हैं, बातें कुरान के मुताबिक नहीं हैं। ये हैं इनकी 3 ख़ास और बड़ी लकीरें। फिर ये कहते हैं कि हम लकीर के फ़कीर हैं। ये कौन सी लकीरें हैं, ये कहाँ से इन्होंने ये वाली लकीरें खींची हैं, जबकि कुरान पाक कहता है कि किसी और से मदद नहीं तलब करनी और इबादत भी किसी और की नहीं करनी और तफरक़ों में नहीं पड़ना, और अगर किसी बात का तुमको पता चलता है तो आंखें खोल कर अपनी अकल इस्तेमाल करके उस बात पर अमल करना है। लेकिन ये मुकल्लद हो गए हैं। ये हैं इनकी 3 बुनियादी बड़ी लकीरें। मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों की जो लकीरें हैं उनका एक मुकम्मल जाल है। ये तो इनकी ख़ास 3 बड़ी लकीरें थी जिससे इन्होंने उम्मत के दीन के टुकड़े किए हैं। उसके अलावा भी मज़ीद इनका एक लकीरों का जाल है। मिसाल के तौर पर जो है वो अज़ान से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना, उसके बाद जुम्मे के बाद सलाम पढ़ना, उसके बाद नमाज के बाद कलमा पढ़ना, उसके बाद इन लोगों ने कुल चहलम 10वां सालाना ख़त्म, ये कहाँ से इन्होंने हासिल किया है? ये कौन सी लकीरें हैं जो कि सुन्नत के मुताबिक हैं? क्योंकि इस तरह के अमल जो हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में उनकी 4 बेटियां जो हैं वो फ़ौत हुई, कई सहाबा फ़ौत हुए, किसी का कुल चहलम 10वां या सालाना ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लकीरें अपने पास से खींची हुई हैं। उसके बाद ये मिलाद, उर्स, पीरी मरीदी और ये दम दरूद, अंगूठे चूमना, उसके बाद ये जनाजे के बाद जो दुआ है वो जनाजा ले जाते वक्त जो ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ते हैं, इस तरह का नमाज के बाद जो कलमा पढ़ते हैं वो, ये सारी इन्होंने अपने पास से ही लकीरें खींची हुई हैं। इसलिए मैं इनसे कहता हूँ कि ये लोग लकीर के फ़कीर नहीं हैं, लकीरों के फ़कीर हैं, और वो भी भटके हुए। दुख इन लोगों पर उस वक्त होता है जब हमें पता चलता है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आम लोग नहीं, मदरसों से इल्म हासिल करके आए हैं, और फिर भी हमें ये इस तरह की वीडियो भेजते हैं, इस तरह के मैसेज भेजते हैं और हमें ये तासुब देने की कोशिश करते हैं कि हम दीन पर अमल करते हैं, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं और लकीर के फ़कीर हैं। भाई आप लोग लकीर के फ़कीर नहीं हो, आप लोग भटके हुए फ़कीर हो, और वो भी मुख्तलिफ़ लकीरों के, बल्कि आपकी लकीरों का एक जाल है। ये लोग सिर्फ ये मानते हैं, ये लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जो इनके फ़िरके का जो मौलवी है वो जो भी बयान कर देता है वो हक बात है, उसी पर अमल करना है। जबकि इंसान को चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलकर अपना दिमाग इस्तेमाल करके खुद हक बात पर पहुँचे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ़ लकीरों का भटका हुआ फ़कीर बनने से बचाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और कुरान और हदीस के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ बात को सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।